Hi friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. So this video is another very important video regarding the new visa which is coming up. जो नया वीज़ा आने वाला है स्किल इन डिमांड वीज़ा, जो कि रिप्लेस करेगा 482 वर्क वीज़ा को। तो जो भी लोग इंक्वायरी लेकर आते हैं 482 वर्क वीज़ा के लिए, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये वीडियो है अपडेट होने के लिए कि अब 482 के झांसे में 482 के कोई ऑफ़र लेटर में आप अब मत आएँ। अकॉर्डिंग टू 24 दिस वीज़ा विल बी रिप्लेस्ड। ये वीज़ा बंद होने वाला है। 482 वर्क वीज़ा जो होता है उसकी जगह स्किल इन डिमांड वीज़ा लॉन्च होगा, जल्दी होने वाला है 24 के अंदर। और काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास उससे रिलेटेड आई है। इसके हमने पहले ब्रीफ दिया था पिछले कुछ वीडियोस में, इसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे क्योंकि काफ़ी कुछ अपडेट्स आई हैं। और जब एक्चुअल में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद एक और वीज़ा निकाला जाएगा, उसमें कुछ और लीगैलिटीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये वीज़ा वर्कआउट करेगा। बेसिकली ये 3 टायर वीज़ा है, मीन्स इसमें 3 स्ट्रीम्स होंगी और वो 3 स्ट्रीम्स किन के लिए होंगी, किस तरह से वर्कआउट होगा, काफ़ी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत लीगैलिटीज़, फ़ीस और ये जो चीज़ें होंगी, ये जब स्टार्ट हो जाएगा देन विल अपडेट यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड ये वीज़ा लेने के लिए आपके पास एक ऑफशोर मॉड्यूल तो रह ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियो, करंट सिनेरियो एंड एवरीथिंग, विजिटर पे जब आप वहाँ जाते हैं एंड ट्रेड कोर्स अगर आपके पास है देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। वो हम इस वीडियो के बीच में जहाँ पर ये लिंक आएगा विजिटर टू ट्रेड एंड देन विद दिस स्किल इन डिमांड वीज़ा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बीच में वो ऑप्शन आएगी, क्योंकि हम जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर देते हैं तो बीच में जो सब क्लॉज या सब कैटेगरी आती है उसके बारे में भी साथ में लिंक बताते हैं। तो अगर आप विजिटर वीज़ा से वहाँ पर लेना चाहते हैं उसके बाद ही आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू टू गेट अपडेट कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं फिर आपने ट्रेड कोर्स ले लिया उसके बाद ही आपको कैसे हेल्पफुल है। तो आप ये ज़रूर वीडियो देखें। और विजिटर वीज़ा कैसे लेना है और बाकी वीडियोस के कैसे डिस्कशन करना चाहते हैं, दैन जूम मीटिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल आया, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न फॉर दैट, क्या उसके बिहाइंड था, तो आप डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट राइट योर प्रोफाइल्स इन द कमेंट बॉक्स। प्रोफाइल डिस्कशन के लिए जूम मीटिंग है, जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्किल इन डिमांड वीज़ा विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस 482। तो ये 3 टायर वीज़ा होगा। इसमें 3 स्ट्रीम्स होंगी। फर्स्ट स्ट्रीम विल बी योर स्पेशलाइज्ड स्किल स्ट्रीम, दूसरी स्ट्रीम होगी कोर स्किल और थर्ड स्ट्रीम होगी इसमें एसेंशियल स्किल्स पाथवे। तो ये 3 तरह के आपके पास माइग्रेशन पाथवेज हैं यूजिंग दिस वीज़ा विच इज़ स्किल इन डिमांड वीज़ा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, और ये फास्टेस्ट है फ्रेंड्स। इसमें अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स ये वीज़ा 7 डेज़ में आपको मिल जाएगा। बट इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए जो हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छा करते हैं अपनी होम कंट्री में। आप किसी भी कंट्री में हैं, हम तो बेसिकली इंडिया को कैटर कर रहे हैं, तो एनीवेज कहीं से भी अगर जो एप्लीकेंट है वहाँ पर वो बहुत अच्छा कर रहा है और हाईली स्किल्ड पर्सन में आता है। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, not only the doctors, highly specialized researchers, highly specialized engineers। मतलब हर एक प्रोफेशन में जो टॉप पे बंदे बैठे हुए हैं या जिनके पास स्किल लेवल बहुत अच्छा है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू द कंट्री दे आर मेकिंग, यहाँ पर भी वो हैं और उनका पे स्केल भी बहुत अच्छा हो। ऑब्वियसली जब वो इतना अच्छे कैटेगरी, इतनी जगह प्लेसमेंट पर बैठे हैं, उनका ईयरली इनकम भी बहुत अच्छी होगी। उन लोगों को अब्जॉर्ब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया इस स्ट्रीम को लॉन्च करने वाला है। स्किल इन डिमांड वीज़ा में फर्स्ट कैटेगरी दिस इज टायर 1, फर्स्ट स्ट्रीम हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब इस वीज़ा के कुछ फीचर्स, मतलब इस स्ट्रीम के कुछ फीचर्स आपको बताते हैं। सबसे पहला फीचर है इसमें कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई जाएगी कि हमें जी ये चाहिए
हमें डॉक्टर चाहिए, हमें नर्सिस के स्पेशलाइज नर्सिस चाहिए, नो लिस्ट। इस वाले स्ट्रीम के लिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी द्वारा या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से देयर विल बी नो लिस्ट। अगर आप हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, आपका CV, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस उसको प्रूव करती हैं आपकी होम कंट्री में, यू आर वेलकम। You apply this, you'll get this visa within for 4 years within 7 days of application। बस शर्ते आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए सब contributions आपको बतानी पड़ेंगी। So these are for any profession, but you should be at the top। Very good experience या very good skill, whatever एरिया, इन्होंने कोई भी एरिया इसमें स्पेसिफाई नहीं करना है, ना ही कोई लिस्ट आनी है, बट यू शुड बी टैलेंटेड इनफ, यू शुड बी एट द टॉप पोजीशन, वट एवर प्रोफेशन यू हैव दे विल अब्जॉर्ब यू, क्योंकि इनको लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसी कैटेगरी का नाम हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स लिखा गया है, ठीक है। और इसमें 3000 वीज़ाज दिए जाएंगे एवरी ईयर। अभी जो फिगर आई है, बाकी ये अपडेट हो सकती है विद डिमांड एंड जब ये लॉन्च होगा, एक्चुअली में लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बट राइट नाउ व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, 3000 वीज़ाज पर ईयर दिए जाएंगे इस कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में कोई भी स्पेशलाइज्ड लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, ना ही होगी, नहीं तो अपडेट भी नहीं होगी। मतलब इट इज़ वेलकम फॉर ऑल दोज पर्सनस जो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं। एंड इसका रिजल्ट भी मैंने आपको पहले बताया, विद इन 7 डेज आ जाएगा। और इसके अंदर कोई ट्रेड कोर्स नहीं आएगा, कोई लेबर क्लास, नो, दिस इज़ फॉर हाईली टॉप प्रोफेशनल्स। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो जो इस कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत डायरेक्ट रूट है, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी डिस्कस किए हैं जो कि बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे वांट टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज उनकी पहले फैमिली या ओल्ड पुराने रिलेटिव्स या काफ़ी रिलेटिव्स वहाँ पर हैं। तो उनके लिए इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि इधर उधर भटकने के बजाय जस्ट फाइल इन दिस कैटेगरी इफ़ यू हैव द स्किल्स, these expert skills, highly skilled skill, then you will get the visa within 7 days for 4 years। और इसके बाद आपका PR का प्रोग्राम डायरेक्ट इसके साथ लिंक्ड है, सो नॉट टू वरी। तो दिस इज़ टायर 1, होप इट इज़ क्लियर। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस जस्ट बुक ए स्लॉट। सेकंड, टायर 2, एंड दिस इज़ द वन विच इज़ मोस्ट वांटेड, जिसके लिए हमारे वीडियोस बनते हैं। जी हाँ, इसमें मैक्सिमम लोगों को ये कैटर करेगा। कोर स्किल पाथवे, इसके अंदर टीचर्स भी आते हैं, इसके अंदर अकाउंटेंट्स भी आते हैं, इसके अंदर ट्रेड कोर्सेज, ऑल ट्रेड्स आते हैं, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल, ब्रिक लेयरिंग, फ्रॉम लेबर टू क्लैरिकल, एवरी एस्पेक्ट जो आप सोच सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर ट्रेड कोर्सेज अवेलेबल भी हैं। तो यहाँ पर वो लिंक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप विजिटर वीज़ा पर आकर यहाँ ट्रेड कोर्स ले लेते हैं, राइट, और जो भी वट एवर ट्रेड कोर्स मैंने आपको बताया पिछले कौन कौन से डिमांड में है, सो सेम ट्रेड कोर्सेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा। जो ट्रेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसी की इसमें पर्टिकुलर लिस्ट बनाई जाएगी कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, एंड दिस लिस्ट विल बी अपडेटेड एवरी ईयर। हर साल ये लिस्ट अपडेट होगी। इसमें लिस्ट के हिसाब से ही आपको फाइल करना है। अगर आप ऑफशोर हैं, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं, पर आपके पास वो स्किल का एक्सपीरियंस है, उस स्किल की एजुकेशन है, एंड यू वांट टू फाइल फॉर दिस वन, देन आपको बाहर से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये लिस्ट को देख के ही आपको फाइलिंग करनी है। अगर वो जॉब कोड लिस्ट में होगा, टायर 2 कोर स्किल पाथवे स्किल इन डिमांड वीज़ा में अगर वो है, देन यू शुड अप्लाई। अदरवाइज जो ऑन शोर है, जिनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है इस वीज़ा, इस कैटेगरी का, जो भी वो ट्रेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे अभी क्वेश्चन होता है कि पोस्ट स्टडी जो वीज़ा मिलता है, जिसको TR भी कहा जाता है, तो वो चीज़ की रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगी। अगर आप ट्रेड कोर्स कर पाते हैं सक्सेसफुली, यू कंप्लीट द स्किल, और उसके बाद आपके पास ये वीज़ा लेने की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वही वीज़ाज़ वही स्किल लिस्ट में स्किल्स होंगे जो स्किल्स वहाँ पर ट्रेड कोर्स में अवेलेबल है, राइट। ट्रेड कोर्स कौन सी स्किल अवेलेबल होंगी जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, दे वांट पीपल टू गेट द स्किल, उसके बाद स्किल इन डिमांड में आए, एंड देन डायरेक्ट PR। सो दे आर मेकिंग रूट वेरी शॉर्ट। आपको इधर जिसने वहाँ सेटल होना है उसके लिए वो बना रहे हैं, एक सीधा रास्ता बनाया जा रहा है।
कि आप इधर उधर मत स्वैपिंग मत करें, एक से ऊपर एक स्टडी लिए फिर दूसरी ली, नो, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होके आइए, जो स्किल में आपका इंटरेस्ट है वो पकड़िए, देन कम टू दिस कैटेगरी, कोर स्किल पाथवे, डायरेक्ट रूट टू PR, राइट। और स्पेसिफिक लिस्ट होगी और हर साल अपडेट की जाएगी। एंड इसमें जो इनकम होगी आपकी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। TSMIT को फॉलो करेगी, मींस एक वहाँ पर उन्होंने सेट किया हुआ है अमाउंट। TSMIT क्या होता है? टेम्परेरी स्किल माइग्रेंट इनकम थ्रेशहोल्ड। तो कोई भी कैटेगरी में आप फाइल करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से जो थ्रेशहोल्ड है सेट की गई है। पिछली कैटेगरी की तो काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज दैट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, उसकी है 1,35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। अगर आप INR में करेंगे तो 75 to 80 lakhs पर एनम बनता है। तो वो हाईली स्किल बंदे को उन्होंने रखना है, जो बहुत अच्छा इंडिया में कर रहा है या किसी अपनी कंट्री में कर रहा है, तो उसको अच्छा यहाँ देंगे, देन ही विल बी इंटरेस्टेड टू कम। तो उसको बहुत अच्छा ऑफर किया जा रहा है। एंड माइंड माई वर्ड्स, दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट, 1,35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम। ये एक अप्रॉक्सीमेट मिनिमम अमाउंट है, इससे ऊपर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, राइट। और सेकंड कैटेगरी जिसमें काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं और इसको कैटर करते हैं इस कैटेगरी को, उनके लिए 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एक जो थ्रेशहोल्ड अभी जो आ रही अपडेट्स में रखी गई है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट यू विल बी गेटिंग इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज स्किल्स, ठीक है। और इसमें ट्रेड कोर्सेज भी आएंगे, ड्राइवर्स, ब्रिकलेयरिंग, ड्राइविंग का कोर्स, जितने भी आई थिंक इंक्वायरी आती है जो वर्क वीज़ा के बारे में पूछते हैं, 482 लेना चाहते हैं, वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं, तो ऑल दीज कैटेगरीज़ ये सब इसमें आने वाली हैं। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिस्ट है हर साल दे आर गोइंग टू अपडेट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल ऑटोमोटिव की ही रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है आने वाले साल में 1-2 साल उसकी हो, फिर वो स्वैप कर दे, बिकॉज दे वांट पीपल इन एवरी कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में उनको स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो ये अपडेट होती रहेगी, ये आप माइंड में रखें बात। और फाइल करने से पहले डू कंसल्ट अस और चेक द लिस्ट जो अवेलेबल होगी। जैसे अभी टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज की लिस्ट अपडेट होती रहती है, सिमिलरली दिस स्किल इन डिमांड वीज़ा की इस कैटेगरी में कोर पाथवे, उसी में लिस्ट आनी है। जो पहले वाला मैंने आपको पाथवे बताया उसमें कोई लिस्ट नहीं होगी, उसमें ऑल आर वेलकम। द ओनली थिंग इज यू हैव टू शो योर हायर स्किल्स, राइट, हाईली स्पेशलाइज स्किल्स। अब आपको बताते हैं, और ये सारे वीज़ास 4 years के लिए होंगे फ्रेंड्स। और इसमें प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने जो बताया ऑन एवरेज 21 days होगा। पहली वाली कैटेगरी में फास्टेस्ट है, दैट इज़ 7 days, इसमें 21 days। और इसके अगली वाली कैटेगरी जो थर्ड टायर थर्ड, दैट इज़ एसेंशियल स्किल्स पाथवे। तो टायर 3 इज़ द थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी इतनी अपडेट नहीं हुई है, बट स्टिल उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू मॉनिटर दिस सेक्टर कि किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, किस स्किल की रिक्वायरमेंट एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कई बार कोई चीज़ जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ती है, तो ये जो कैटेगरी है उस पर्टिकुलर नीड को कैटर करेगी। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, एग्रीकल्चर में हो सकता है कई बार नीड काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, दे वांट पीपल टू वर्क ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो उसमें ये फिर ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदे चाहिए। एक नंबर दिया जाएगा कि इतने ही बंदे चाहिए, उसको कैप किया जाएगा, जब वो 500 फिल हो जाएंगे उसके बाद वो वीज़ा बंद हो जाएगा, मतलब ये कैटेगरी क्लोज कर देंगे फॉर टाइम बिंग। फिर जब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगी देन इट विल ओपन अगेन। तो मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं आप सीजनल होगा, सीजनल कैटेगरी है बट स्पेशलाइज्ड है एसेंशियल्स के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे पीछे हमने बताया था ना टेम्परेरी स्किल 400, जिसमें कुछ टाइम के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए थी वर्क वीज़ा, वो अभी भी अवेल करता है। अगर आपने देखना 400 वीज़ा यू कैन क्लिक आर वीडियोज़ यू कैन, वैसा इसमें कुछ है कि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट मॉनिटर करके उसके हिसाब से डिसाइड करेगी। इसमें जो अभी फ़िलहाल 2 कैटेगरीज़ के बारे में रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में इन्होंने अभी से ही बता दिया कि इसमें तो रिक्वायरमेंट हमें बहुत है, तो वो है डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज केयर। सो बोथ आर रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। तो इस सेक्टर में अगर
आपके पास होगा, मतलब अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, मिडल ऑफ 24 में या अगस्त या सितंबर के आसपास ये लॉन्च हो जाएंगी तीनों कैटेगरीज। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी अपडेटेड है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं इन डिटेल। तो दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी, और इसमें जो रेवेन्यू इन्होंने मतलब जो देना है वो दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड इज़ अंडर $70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इसमें इतना रहेगा पर एनम, एंड इसका भी प्रोसेसिंग टाइम ऑन एवरेज 21 डेज रहेगा। ठीक है, अब आपको एक बार समराइज़ करवा देते हैं कि स्किल इन डिमांड वीज़ा क्या है एंड इट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो 482 वीज़ा को ये रिप्लेस करेगा, नंबर 1 पॉइंट। इसमें 3 टायर या 3 स्ट्रीम्स होंगी। पहली स्ट्रीम हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सनस के लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए है, वो एक्सपर्ट्स किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, राइट। और कैटेगरी 1 का जो वीज़ा है इसमें वो फास्टेस्ट होगा, 7 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा एज़ पर द अपडेट्स अवेलेबल, राइट। और 4 साल के लिए वीज़ा मिलेगा, उसके बाद PR का रूट आपके सामने है। और इसके अंदर कोई लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, बस आपको अपना प्रोफेशन जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस अचीवमेंट्स प्रूव करनी होंगी, राइट। बाकी कुछ लीगैलिटीज़ फीस वगैरह अभी अपडेटेड नहीं है, वो जब ये लॉन्च होगा आपको बता देंगे। दिस इज़ कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इज़ द वन विच विल बी कैटरिंग टू मेजर टू द मासेस, राइट। और एक चीज़, पहले वाले में 3000 की कैपिंग करी गई है, 3000 उन्होंने हाईली स्पेशलाइज्ड देने हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। इसमें कैपिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई इतने हमने वीज़ा देने हैं, इसमें कोई रिक्वायर, बिकॉज इसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि लिस्ट जो होगी वो हर साल अपडेट होगी। और इसका एक और एडवांटेज होगा, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक एम्प्लॉयर लिस्ट भी बनाई जाएगी। सपोज़ अगर आप कोर कैटेगरी में, कोर पाथवे में आते हैं, आप ऑटोमेटिक मैकेनिकल का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसमें आपका वीज़ा लग जाता है, और किसी एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया या ऑफ़र लेटर दिया, उसके बेसिस पे आपको ये वीज़ा मिला है। यहाँ आने के बाद आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, यू कैन स्वैप, बट एक लिमिट रहेगी, थ्रेशोल्ड, दैट इज़ अराउंड 100 to 180 डेज़। इतने दिन आपको उसके पास काम करना है, उसके बाद यू आर फ्री टू स्वैप योर एम्प्लॉयर। और उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एम्प्लॉयर लिस्ट भी बनाई जाएगी हर एक स्किल से रिलेटेड, कि अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड यू वांट टू चेंज द एम्प्लॉयर, यू कैन चेंज द एम्प्लॉयर इन दिस कैटेगरी। ये प्रोविज़न भी दिया गया है सो दैट एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। अदरवाइज़ इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन भी एम्प्लॉयर्स करते हैं, तो वो ना हो। सो यू हैव राइट टू चेंज योर एम्प्लॉयर। आप अपना एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके स्किल लिस्ट के साथ एम्प्लॉयर लिस्ट भी बनाई जाएगी हर एक स्किल की, और ये अराउंड 21 डेज़ में आ जाएगा। और अगेन इट इज़ फॉर 4 years, और इसमें सारे ट्रेड कोर्सेज, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, इवन नर्सेज, अगर आप वहाँ पर ट्रेन नर्स हैं, मतलब एवरी सेक्टर विल बी अवेलेबल इन दिस। बस ये चीज़ है, आपको बस देखना है कि जिस साल आप अप्लाई करने वाले हैं उस साल की लिस्ट में, अपडेटेड लिस्ट में वो जॉब कोड है या नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हर साल अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, राइट। और थर्ड कैटेगरी है एसेंशियल स्किल, जिसके बारे में फ़िलहाल 2 सेक्टरों के बारे में बताया गया, दैट इज़ डिसेबिलिटी केयर एंड ओल्ड एज केयर। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट विल मॉनिटर द सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली इसमें स्किल सेट के बारे में बताया जाएगा कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एंड एक पर्टिकुलर नंबर कैपिंग की जाएगी कि हमें इतने बंदे चाहिए, उसके बाद ये फिर से चेंज होगा उसका एलिजिबिलिटी। सो दिस इज़ कैटेगरी थर्ड। तो इस तरह से 3 कैटेगरी, 3 टायर वीज़ा होगा ये, टायर 1, टायर 2, टायर 3, एंड दैट्स इट। होप आपको इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड इट इज़ द लेटेस्ट वन अकॉर्डिंग टू 24 पॉलिसी, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून। और जितने भी हमारे व्यूअर्स, या जब अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप 482 के बारे में सोच रहे हैं देन स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, बिकॉज वो स्वैप होने वाला है इससे, राइट। तो देयर इज़ नो, जो आप कहीं आते हैं हमारे पास केसेस, ऑफर लेटर आया है, ये है वो है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। और अगर आप
विजिटर के बारे में या किसी और वीज़ा के बारे में पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं, देन यू कैन हैव अ मीटिंग विद अस, बुक अ स्लॉट। थैंक यू।